अभी सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, अमित एंड असित वेयर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अमित 2/3, असित 1/3, तो 2:1 उनका रेशो है। द समराइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, आपको बैलेंस शीट दी गई है। सबसे पहला फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट दिया है, तो ये प्रॉब्लम में करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और करंट अकाउंट का बैलेंस आपको कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। फिर लोन है असित का, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट, करंट एसेट में स्टॉक, डेटर्स और बैंक। द फिक्स एसेट्स इंक्लूड्स 2 मोटर कार हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 8,000 एंड 6,000, 8,000 और 6,000 की मोटर कार है। The partners desiring to retire from business accepted offer from Western India Limited. अब ये वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड ये नई कंपनी है, टू एक्वायर द स्टॉक एंड फिक्स एसेट, तो वो स्टॉक और फिक्स एसेट लेने वाले हैं अदर देन मोटर कार्स एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ ₹1,60,000। पीसी की अमाउंट आपको डायरेक्टली दी गई है, तो मेथड जो है नेट पेमेंट मेथड है। The purchase consideration was to be satisfied by cash payment of ₹56,000. तो 1,60,000 में से 56,000 रुपीज़ कैश पे करने वाले हैं। बाद में द अलॉटमेंट बाय द कंपनी टू द पार्टनर्स ऑफ 405% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अभी 400 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये के हैं, लेकिन नीचे फोर्थ एडजस्टमेंट में देखो, बोथ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स टू बी वैल्यूड एट 80, तो आपको 400 इंटू 80 करना है। क्लियर है? एंड द बैलेंस बाय द अलॉटमेंट बाय द कंपनी टू द पार्टनर्स 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये भी आपको 80 के ही कंसिडर करने हैं। तो 400 प्रेफरेंस शेयर्स 80 रुपये के और 900 प्रेफरेंस शेयर्स वो भी 80 रुपये के कंसिडर करने हैं। ठीक है, उसके बाद द डेटर्स रियलाइज 61,000, डेटर्स का अपने को 61,000 मिला एंड क्रेडिटर्स वेर सेटल फॉर 51,000, क्रेडिटर्स को हम लोगों ने 51,000 पे किया है। द पार्टनर्स एग्रीड दैट द फॉलोइंग शुड बी द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो पार्टनर्स ने ये कंसिडर किया है कैसे क्या शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बारे में डिटेल से। अमित टू टेक ओवर 1 मोटर कार एट अ वैल्यूएशन ऑफ 12,000, अमित एक मोटर कार लेगा 12,000 की और आसिफ दूसरी लेगा 8,000 की। आसिफ टू बी अलॉटेड प्रेफरेंस शेयर्स टू द वैल्यू ऑफ हिज लोन, मतलब उसके लोन के बदले में हम लोग उसको प्रेफरेंस शेयर्स देंगे। एंड रिमाइंडर टू बी अलॉटेड टू अमित, बाकी के शेयर्स हम लोग अमित को देंगे। द इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, अभी जो फिक्स कैपिटल है 50,000 और 40,000, उनका रेशो 5:4, तो इक्विटी शेयर्स अपने को 5:4 में देने हैं। बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स टू बी वैल्यूड एट 80, मतलब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का ऊपर वैल्यू 100 दिया है, लेकिन अपने को 80 ही कंसिडर करने का है। द बैलेंस टू बी सेटल बाय कैश, बाकी का पैसा कैश में पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला परचेस कंसिडरेशन का नोट बनाते हैं, नेट पेमेंट मेथड। तो सबसे पहला परचेस कंसिडरेशन का नोट, नेट पेमेंट मेथड। और इधर मेथड जो है ये नेट पेमेंट मेथड है। लाइबिलिटी सेटल बाय और अमाउंट, तो लाइबिलिटी का नाम है पार्टनर्स कैपिटल, और इनको हम लोग क्या क्या दे रहे, सबसे पहले हम लोग उनको दे रहे हैं कैश 56,000, कैश हम लोग उनको दे रहे हैं 56,000। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उनको दे रहे हैं 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 5% प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे। 5% प्रेफरेंस शेयर जो है ये हम लोग उनको दे रहे
400 प्रेफरेंस शेयर 80 रुपये के, तो 400 इंटू 80 करना पड़ेगा। 400 इंटू 80 आपका आएगा 32,000, ठीक है। और उसके बाद इक्विटी शेयर्स देंगे 900 इक्विटी शेयर 80 रुपये के, इक्विटी शेयर्स 900 इक्विटी शेयर्स वो भी 80 रुपये के, ठीक है। तो ये 72,000 और इनकी टोटल लेते हैं। तो इनकी टोटल 1,60,000 है। इसको नाम देंगे परचेस कंसिडरेशन, और ये अमाउंट को हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये पीसी का नोट हो गया। अभी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, अमित और असित। तो ये सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। उसके बाद आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का है और असिट्स लोन अकाउंट बनाने का है। सबसे पहला असिट्स लोन अकाउंट बनाते हैं। असिट्स लोन्स अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने के हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट सबसे पहला बनेगा, बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमित और असित। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद नए फर्म का अकाउंट बनेगा, नए
फर्म का नाम है वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड। वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड। उसके बाद उस कंपनी से क्या क्या मिला है, कैश लास्ट में आएगा, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और कैश। फाइव परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स in Western India Limited। उसके बाद इक्विटी शेयर्स इन वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड। और फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अपना अकाउंट्स बना के हो गया। अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी इनका 50,000 और 40,000 अमाउंट है। उसके बाद करंट अकाउंट का अमित का लाइबिलिटी में है, असित का एसेट साइड में है। तो करंट अकाउंट का सबसे पहला अमित का आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। तो 20,000 अमित का क्रेडिट में आएगा और असित का डेबिट में आएगा। निगेटिव बैलेंस है तो डेबिट में आता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया। ये एडजस्टमेंट आपके लिए नया था, 10,000 रुपया। तो अगर ब्रैकेट में लिखा है तो माइनस है तो डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है। उसके बाद अभी ये असित का जो लोन है इसका बैलेंस क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। उसमें आएगा क्रेडिटर्स, एक ही है तो डायरेक्टली आउटर में लिख सकते हैं। क्रेडिटर्स इसकी अमाउंट है 55,000। ठीक है। उसके बाद एसेट साइड लाइबिलिटी साइड हो गई। अभी एसेट्स, सबसे पहला हेडिंग ला लेंगे टू सन्ड्री एसेट्स।
टू सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहला फिक्स एसेट्स 70,000, उसके बाद स्टॉक 35,000, फिर डेटर्स 65,000, और उसके बाद बैंक 15,000, इनका टोटल लेते हैं 1,85,000। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट में सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है, डेटर्स का 61,000 मिला है, तो डेटर्स डेबिट में डाला है, उसका सेटलमेंट इधर क्रेडिट में होगा। बाय बैंक अकाउंट डेटर 61,000, और इसका जो डबल इफेक्ट है बैंक के डेबिट में आएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट डेटर 61,000। फिर क्रेडिटर्स को 51,000 पे किया है, उसका उल्टा इफेक्ट आएगा। अभी ये पैसा मिला है तो क्रेडिट है, अपना इनकम है, इनकम क्रेडिट में आता है, तो बाय बैंक डेटर्स आ गया 61,000। अभी ये अपना खर्चा है तो ये डेबिट में आएगा। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 51,000। और इसका डबल इफेक्ट बैंक के क्रेडिट में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स, ये डेटर्स का था, और इधर बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम लोगों ने 51,000 पे किया। ठीक है, अभी और क्या एडजस्टमेंट है। अमित 12,000 की मोटर कार ले रहा है और असित 8,000 की ले रहा है। तो ये एसेट है, एसेट ओरिजिनल डेबिट में डाले हैं, तो उसका सेटलमेंट जो रहेगा क्रेडिट में होगा। तो सबसे पहला अमित मोटर कार ले रहा है 12,000 की। बाय अमित्स कैपिटल मोटर कार 12,000 की। और फिर असित ले रहा है असित 8,000 की ले रहा है। बाय आसिस कैपिटल मोटर कार 8,000। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। और उसके बाद बाकी तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। पीसी का एंट्री करते हैं, इसका डबल इफेक्ट दे देते हैं। तो इनका डबल इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, और करंट अकाउंट को अपने को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहला वो ट्रांसफ़र करा के लेते हैं। ये जो बैलेंस है, ये 20,000 का बैलेंस
ये क्रेडिट से डेबिट में जाएगा। टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, अमित्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये 20,000 गया उसके कैपिटल अकाउंट में, और इधर ये असित के कैपिटल अकाउंट में गया, बाय असित्स कैपिटल अकाउंट। $10,000 गया, ठीक है। तो ये क्लोज कर देते हैं। 20,000, 10,000, अब ये अमित का जाएगा डेबिट से क्रेडिट में, डेबिट से क्रेडिट में बाय अमित्स करंट अकाउंट, बाय अमित्स करंट अकाउंट। तो ये अमित करंट अकाउंट जाएगा 20,000 रुपया, और असित का डेबिट में जाएगा टू असित्स करंट अकाउंट, वो जाएगा 10,000 रुपया, ठीक है। तो करंट का बैलेंस हम लोग ने कैपिटल को डाल दिया। अभी अमित और असित ने जो मोटर कार लिया है उसका एंट्री इधर करना है कैपिटल के डेबिट में। तो इधर लिखने का टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमित ने 12,000 की मोटर कार ली, असित ने 8,000 की ली, और इधर आपको लिखना है मोटर कार, ठीक है, मोटर कार। और अभी हो गया। इसके बाद अपने को पीसी की एंट्री करनी है। नए कंपनी का नाम बाय वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड 1,60,000, बाय वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड अकाउंट, बाय वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। और इसकी अमाउंट है 1,60,000, और इसका डबल इफेक्ट वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड के डेबिट में देना है। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,60,000। अभी इसके बदले में क्या क्या दिया है, इसके बदले में कैश दिया है 56,000, तो बाय बैंक अकाउंट 56,000, उसके बाद बैंक अकाउंट के बाद और दिया है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है 32,000। तो बाय 5% प्रेफरेंस शेयर्स इन वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड, 5% प्रेफरेंस शेयर्स इन वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स है 72,000 के, बाय इक्विटी शेयर्स इन वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड। तो ये 72,000 के है, और इनका डबल इफेक्ट देना है, बैंक का डबल इफेक्ट बैंक के डेबिट में। टू वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड 56,000,
सबसे पहला कैश 56,000, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स 32,000 टू वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड अकाउंट, ये है 32,000, और इक्विटी शेयर 72,000 टू वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड 72,000। ठीक है, तो ये तीनों के डबल इफेक्ट दे दिए। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रेफरेंस शेयर जो है हम लोग ने असित को लोन के बदले में दिए हैं। तो असित का लोन 30,000 का है, तो उसके बदले में 30,000 के प्रेफरेंस शेयर्स देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स मिले 400 प्रेफरेंस शेयर, 80 के 32,000, तो ये बाय असित लोन को 30,000 देंगे, बाय असित लोन अकाउंट, इनको हम लोग 30,000 दे देंगे। ठीक है, और असित लोन के डेबिट में 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 5% प्रेफरेंस शेयर्स इन वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड। ₹30,000, और बाकी का जो 2,000 रुपया है वो असित को दे रहे। तो इधर क्रेडिट में लिखेंगे बाय असिट्स कैपिटल 2,000, असिट्स कैपिटल अकाउंट 2,000 आएगा। ठीक है, और फिर कैपिटल के डेबिट में प्रेफरेंसेस 2,000 के दिए हैं असित को, तो असित को 2,000 के प्रेफरेंसेस दिए। ठीक है, और उसके बाद इक्विटी शेयर जो है ये पार्टनर्स कैपिटल रेशियो 5:4 में डिवाइड करने हैं। तो इक्विटी शेयर 72,000 है, 72,000 को आपको 5:4 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आएगा बाय अमित्स कैपिटल अकाउंट, उसको 72,000 का 5/9 मिलेगा, 72,000 का 5/9, तो वो आएगा 40,000, और असित को 3/9 मिलेगा, 4/9। नहीं, ये 32,000 आएगा, 72,000 का 4/9, 32,000, तो 40,000 और 32,000, ये 72,000 डिवाइड किया 5:4 में। ठीक है, और इसका जो डबल इफेक्ट है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू इक्विटी शेयर्स इन वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड, ₹40,000 और 32,000।
अभी ये लेने के बाद, इक्विटी शेयर्स देने के बाद अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट की टोटल $2,96,000 ट्रांसफ़र करते हैं और प्रॉफिट आ रहा है 296 में से डेबिट की टोटल माइनस करनी है। तो 60,000 प्रॉफिट है। ये डिवाइड करेंगे उनका रेशियो 2:1 में, 2 पार्टनर्स कैपिटल पहला अमित है, अमित का 60,000 इंटू 2/3, फिर असित का 1/3। तो 60,000 इंटू 2/3 40,000 आएगा और इसका 20,000, 40,000 20,000 डिवाइड किया। अभी क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट्स और प्रॉफिट, उसके बाद के टोटल क्लोज करते हैं। तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट है डेबिट से क्रेडिट में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 20,000, और फिर इनकी बैलेंसिंग फिगर कैश को जाएगी और ये टैली हो जाएगा। क्रेडिट का टोटल लेते हैं। टोटल है 1,10,000 और 60,000, और इनकी बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट $58,000 और दूसरे का है 8,000, और ये कैश को ट्रांसफ़र करते हैं, कैश टैली हो जाएगा।
तो ये बैंक के क्रेडिट में तो बैंक में आएगा बाय अमित कैपिटल 58,000 और असित का 8,000 आएगा। ठीक है, तो ये टैली होता है क्या चेक करते हैं। भगवान का नाम लेते हैं। 1,17,000 और ये भी 1,17,000 टैली हो गया। अभी अकाउंट्स क्लोज करते हैं। बाकी जो अकाउंट से है अपने आप क्लोज हो जाएंगे। 1,17,000 1,17,000। अभी ये इक्विटी शेयर्स इन्वेस्ट इन इंडिया 72,000 अपने आप क्लोज हो गया। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स का है, प्रेफरेंस शेयर्स का 32,000 अपने आप क्लोज हो गया। फिर न्यू कंपनी का अकाउंट 1,60,000 से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल करंट हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज हो चुका है। और ये 80 लोन अपने आप क्लोज हो जाएगा। 30,000 30,000। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। थैंक यू।